आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मैसेज है वो सुलेमान की कही गई रहस्यमयी बातें हैं। सुलेमान ने जो बातें कही वो अद्भुत रहस्य से भरी हुई थी, क्योंकि जब हम प्रोवर्ब्स को यानी नीति वचन को पढ़ते हैं बड़ा इजीली हम पढ़ के उसको आगे स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन नीति वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुलेमान ने कही। उसके अगर इनसाइड को हम देखते हैं, रबैनिकल इनसाइड को जब हम देखते हैं तो हमारे विचारधारा बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है और हमें समझ आता है उस वचन के विषय में सही शिक्षा क्या है, हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। और सुलेमान जो है एक चैप्टर था नीति वचन अध्याय 6, इस चैप्टर में एक अलग थीम लेके चल रहा था, लेकिन सडनली उसने एक उदाहरण के साथ इस थीम को पूरी तौर से चेंज कर दिया। और आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे उसी वचन से। नीति वचन अध्याय 6 उसके पद 6 से पढ़े, क्या लिखा है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान ने कहा, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कंसीडर हर वेज, यानी तू उनके कामों पर ध्यान दे। आपको समझना है यहाँ पर जो सुलेमान है वो बता रहा है, आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और यहूदी रब्बी जो है इस वचन की व्याख्या करते हैं, इस वचन के विषय में वो अपना दृष्टिकोण जो बताते हैं वो बड़ा अद्भुत है। चींटियों के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, चींटियों का जीवन बहुत लिमिटेड लाइफ होती है उनका जीवन 6 महीने का जीवन होता है। चींटियों का जीवन केवल 6 महीने का जीवन होता है, उससे अधिक नहीं। तो लेकिन यहां बोला गया चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो, यानी चींटियों का कौन सा ऐसा काम है जिसके विषय में सुलेमान ने कहा जा और उसके काम पर ध्यान दे। चींटियां जो है अपना काम बहुत फास्ट करती हैं, जो चींटियां होती हैं अपना काम बहुत फास्ट करती हैं, इसीलिए वो एडवाइस दे रहा है आलसी, आलसी को कह रहा है तू देख और चींटियों से सीख, क्योंकि चींटियां जो है अपना काम बहुत फास्ट करती हैं। क्यों करती हैं फास्ट? क्योंकि उनका जीवन थोड़ा है, थोड़े दिनों का उनका जीवन है, केवल 6 महीने का उनका जीवन होता है, इसीलिए अपने काम को बहुत फास्ट करती हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब वो चींटियां अपना काम करती हैं, अगर कोई चींटी अपने खाने के सामान को लेकर जा रही है और अगर चींटियों का झुंड है वहां पे और खाने का सामान अगर उसका गिर गया नीचे, तो दूसरी कोई भी चींटी उसका सामान नहीं उठाती, कोई भी चींटी उसका सामान नहीं उठाती है। क्यों? क्योंकि उसके उस खाने की चीज में से उसके शरीर की खुशबू आ रही होती है और कोई दूसरी चींटी उस सामान को नहीं उठाती है। वो चींटी जब तक वापसी नहीं आएगी उस सामान को नहीं उठाएगी, लेकर नहीं जाएगी, कोई भी उसके सामान को नहीं छुएगा। ये ऑनेस्टी होती है उनके अंदर। इसीलिए बोला है आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन के सारे कामों को बड़ी तेजी से करते हैं। जो चींटियां होती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात उनके बारे में बताने जा रहे हैं। यहूदी रब्बीस कहते हैं, वो इस विषय में इस वचन की व्याख्या करते हैं और वो बताते हैं जो चींटियां होती हैं 6 महीने का उनका जीवन होता है, लेकिन वो 12 महीने का भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। जो उनकी बाम्बीज होती हैं जिसके अंदर चींटियां एंटर करती हैं, रहती हैं, उसके अंदर वो 12 महीने का भोजन रखती हैं, केवल 6 महीने का नहीं रखती। इसलिए हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। वो अपने जीवन को जीने का उनका नजरिया अलग है, वो किस प्रकार जी रहे हैं। इसीलिए सुलेमान ने बोला, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि आज बहुत से लोग जो हैं बुद्धिमान नहीं है, जीवन जीने का नजरिया ही उनका ठीक नहीं है। चींटियां क्यों ऐसा करती हैं? इसीलिए यहूदी रब्बीज बताते हैं कि चींटियों का ये सोचना, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये यहूदी रब्बीज जो हैं वो अपनी व्याख्या करते हैं इस वचन की और वो इस विषय में बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि चींटियां जो हैं वो ये सोचती हैं कि हो सकता है परमेश्वर हमारे 6 महीने के जीवन को वो 12 महीने में तब्दील कर दे। इसीलिए चींटियां जो हैं वो 12 महीने का भोजन स्टोर करके रखती हैं। 12 महीने का भोजन स्टोर करके रखती हैं चींटियां। और जो उनकी जिस जगह वो चींटियां रखती है अपनी बाम्बीज में अपना भोजन स्टोर करके रखती हैं, वो ना नीचे रखती हैं सतह में और ना ही ऊपर रखती हैं, वो मिडिल चैम्बर में अपने भोजन को स्टोर करके रखती हैं। वो नीचे इसीलिए नहीं रखती क्योंकि मॉइस्चर से भोजन खराब हो जाएगा, और ऊपर इसलिए नहीं रखती कि बरसात आएगी तो भी भोजन खराब हो जाएगा।
इसीलिए अपना मिडल चैम्बर वो बनाती हैं, वहां पर अपने भोजन को स्टोर करके रखती हैं चींटियां। इसीलिए समझने की जरूरत है, आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सुलेमान ये बात को बता रहा है और आगे लिखा है, पढ़े वचन में, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे 7 में लिखा है, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। यानी चींटियों के ऊपर कोई ऑफिसर्स भी अपॉइंट नहीं होते हैं, कोई ऑफिसर्स नहीं होते हैं, कोई लीडर्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनको प्रेशर किया जाए कि अपने काम को जल्दी जल्दी करो। कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने काम को बड़ी फुर्ती से करती हैं। वो चींटियां अपने कामों को बड़ी फुर्ती से करती हैं। और मैंने बताया कि वो अपने भोजन को मिडिल चैम्बर में रखती हैं, यानी सबसे नीचे भी नहीं रखती, ऊपर भी नहीं रखती, क्योंकि ऊपर रखेंगी तो बरसात से भोजन खराब हो जाएगा और नीचे रखेंगी तो मॉइस्चर से भी भोजन खराब हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी बाम्बीज के अंदर मिडिल चैम्बर बनाती हैं और वहां भोजन रखती हैं। वैसे ही आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए, वो इतना भी बिल्कुल आलसी वाला ना हो, इतना भी आलसी वाला ना हो, इतना भी गया गुजरा ना हो जो आपके जीवन को पूरी तौर से खराब कर दे। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सुबह से शाम तक और जीवन भर एक ही चीज की खोज में रहते हैं, केवल पैसा पैसा पैसा। उस पैसे को कमाने के लिए वो इतने ज्यादा नीचे स्तर तक चले जाते हैं कि वो ना अपने परिवार को समय देते हैं, ना अपने बच्चों को समय देते हैं और ना ही जीवन का आनंद ले पाते हैं, ना ही वो जीवन का आनंद ले पाते हैं। और ऊपर मतलब ऊपर भोजन ना रखने का अर्थ है, जो यहूदी रब्बीज है वो अपनी किताब में मिद्रास के अंदर बताते हैं कि ऊपर का मतलब है ऊपर भोजन नहीं रखते, खराब हो जाएगा। इसका मतलब है पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट मत अपनाना। अगर पैसा कमाने के लिए आप शॉर्टकट अपना रहे हो, किसी को लूट रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, कोई चोरी कर रहे हो, शॉर्टकट कर रहे हो, तो वो पैसा भी आपको नहीं फलेगा, वो पैसा भी नहीं फलेगा आपका। जैसे चींटियां अगर वो अपना भोजन ऊपर रखे तो बरसात से खराब हो जाएगा, वैसे ही अगर आप कोई मनुष्य शॉर्टकट अपनाता है पैसा कमाने के लिए, शॉर्टकट में करोड़पति बन जाए, शॉर्टकट में अमीर हो जाए, अरबपति बन जाए, जो शॉर्टकट रास्ते अपनाए जाते हैं सक्सेस होने के लिए, वो शैतानी होते हैं पूरी तौर से। और वो पैसा उसके पास टिकेगा नहीं, वो उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। भले ही वो शॉर्टकट से थोड़ा पैसा कमा ले, लेकिन उस पैसे के चक्कर में और जितना पैसा है वो सब उसका चला जाएगा। और वो पैसा आने के साथ शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी, अशांति आ जाएगी और सारा पैसा डॉक्टरों को जा रहा होगा, सारा पैसा डॉक्टरों को जाएगा। आप शॉर्टकट से 10,000 रुपए कमा लो, आपके 20,000 रुपए डॉक्टर के पास चले जाएंगे। शॉर्टकट का पैसा कभी टिकेगा नहीं, इसीलिए चीज बोली गई है यहां पर। और साथ में लिखा है, उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, और उनके ऊपर ना कोई ऑफिसर्स है, ना ही कोई लीडर्स है जो उनको प्रेशर करे काम करने के लिए। लेकिन आज लोग आलसी हैं, अपने कामों में आलसी हैं। अगर मालिक सामने से किसी के ऑफिस में कोई जॉब कर रहा है, बॉस आ जाए तो फटाफट से काम में लग जाते हैं। क्यों? बॉस को दिखाने के लिए। अपने काम में बड़ी तेजी से काम चोरी करते हैं लोग, बड़ी काम चोरी करते हैं। बॉस आ गया, बॉस के सामने खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ फटाफट लग जाओ करने के लिए, बॉस को दिखाने के लिए। वो आलस करते हैं, वो अपने काम में काम चोरी करते हैं क्योंकि उनको पता हमारा बॉस सामने है। लेकिन चींटियों के ऊपर तो कोई बॉस ही नहीं है, कोई ऑफिसर ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है, फिर भी अपने काम को बड़ी फुर्ती से करती हैं, बड़े फुर्ती से अपने काम को करती हैं। लेकिन जिनके बॉसेस हैं वो अपने बॉस के साथ धोखाधड़ी करते हैं, अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करते ही नहीं है। अगर बॉस सामने आ गया तो लग जाएंगे काम करने के लिए, दिखाने के लिए, और जैसे ही गया फिर से धीरे हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो जितने भी वर्कर्स होते हैं जो घरों को बनाते हैं, अगर घर बनाने वाला अगर मालिक आके खड़ा हो जाए तो बड़ी तेजी से काम चल रहा होता है उनका, उनके हाथ बिजली के समान चलते हैं बड़ी फुर्ती से। और जैसे ही मालिक चला जाता है वो हाथ बड़े स्लो मोशन हो जाते हैं और धीरे 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 धीरे। ये सच्चाई है। ऐसे ही बहुत से लोग अपने काम में काम चोरी करते हैं, अपने काम में बेईमानी करते हैं, अपने काम को भी ऑनेस्टी के साथ नहीं करते। लेकिन चींटियां ऐसा नहीं करती हैं। चींटियों के जीवन को देख के सुलेमान ने यह बात कही। और यहूदी रब्बीज जो हैं वो इस विषय में पूरी व्याख्या करके बताते हैं कि वो शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाते हैं, वो मेहनत करती हैं, वो आलसी नहीं होते। लेकिन आगे इसमें लिखा है, ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं
और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। लिखा है उनका तो कोई भी न्याय नहीं होता, कोई भी प्रधान उनके ऊपर नहीं होता, तो भी अपने काम को अच्छे से करते हैं। यानी ईमानदारी तो चींटियों के अंदर है। इंसानों में आज लोगों के अंदर ईमानदारी खत्म हो चुकी है, अपने काम में बेईमान हो चुके हैं। मालिक अगर है तो हम काम करेंगे, मालिक गया तो हम भी काम चोरी करेंगे। और उनको लग रहा है कि बड़ी हम ऐश मौज की नौकरी कर रहे हैं। ऐश मौज की नौकरी नहीं कर रहे आप परमेश्वर की दृष्टि में आप दोषी ठहर रहे हो, क्योंकि लिखा है वचन में जितने भी दास है वो अपने स्वामियों के अधीन रहें और ऐसे काम करें, ऐसे उनकी सेवा करें जैसे प्रभु की करते हैं। लेकिन आज बॉसेस के लोग बुराई करते हैं, मेरा मालिक तो इतना खराब है, इतना घटिया है, इतना बेकार है। अगर इतना बेकार है तो काम ही छोड़ दीजिए। क्यों कर रहे हैं काम? काम ही छोड़ दीजिए, काम ही मत कीजिए। बुराई करने में लगे हुए हैं, काम भी वही कर रहे हैं, बुराई करने में लगे हुए हैं, फिर कह रहे हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जी, मजबूरी है। तो रिगार्ड तो कीजिए, रिस्पेक्ट तो कीजिए। अगर वो खराब भी है तो भी वचन कहता आदर करो, रिस्पेक्ट करो। लेकिन लोग बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे गाली बकते हैं, बुरा भला कहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। आलसी जो लोग हैं ये उनकी क्वालिटी होती है, काम में हमेशा काम चोरी करते हैं। और क्या चीज यहां बोली गई है? तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। जो चींटियां होती हैं उनका जीवन मैंने बताया 6 महीने का होता है। वो क्या करती हैं? वो कटनी के समय यानी हार्वेस्ट के टाइम, फसल जो काटी जाती है खेतों में, जो कटनी का समय होता है, ठंड का समय होता है, उस समय बहुत सारा माल उनको मिलता है। वहां पे बहुत सारे दाने मिलते हैं उनको, बालें मिलती है गिरी हुई, क्योंकि जब कटनी कट रही होती है तो बहुत सारे दाने गिरते हुए होते हैं। और चींटियां जाती हैं, वो सारा इकट्ठा करके लेके आती हैं, स्टोर कर लेती हैं अपने मिडिल चैम्बर में। और जब धूप काल का समय है यानी समर सीजन है, उस समय बैठ के आराम से खाती हैं, आराम से बैठ के खाती हैं, क्योंकि उनको पता अब तो मिलेगा नहीं, खेत में तो कटनी हो चुकी है, फसलें है ही नहीं, तो हम कहां से खाएंगे? खाने को तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो कटनी के समय इकट्ठा करती हैं भोजन और अपने मिडिल चैम्बर में जाके अपनी बाम्बीज में स्टोर करती हैं ताकि आराम से बैठ के खाएं। क्योंकि उनको पता है जब गर्मी का समय समर सीजन होगा तो नहीं मिलेगा हमें कुछ, तो वहीं से अपना इतना स्टोर करके रखती है, बैठ के आराम से खाते हैं। और यहूदी रब्बीस बताते हैं जो कटनी का समय हार्वेस्ट का टाइम है, वो बाइबल में एक तरीके से एक जवानी का समय बताया गया है। हालेलुया। और जो समर सीजन है वो पूरी तौर से बुढ़ापे का समय बताया गया है। अगर जवानी के समय आपने मेहनत कर ली, अच्छे से काम कर लिया, तो बुढ़ापे में आराम से आपका बुढ़ापा कट जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बुढ़ापे में आपको रिटायरमेंट ही मिल जाएगी, बैठ के आराम से खाओगे। अगर जवानी में मेहनत नहीं करी तो बुढ़ापे में भी लग के मेहनत कर रहे होगे। यानी हार्वेस्ट का जो कटनी का समय है उसको जवानी का समय बताया गया है, और जो समर सीजन है, धूपकाल का जो समय है, उसको पूरी तौर से बुढ़ापे का समय बताया गया है। अगर जवानी में आपने मेहनत नहीं करी, आपने परिश्रम नहीं किया, तो बुढ़ापे में आप पूरी तौर से मेहनत करते रह जाओगे और आप बोलोगे मुझे बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, बुढ़ापे में मैं जा रहा हूं, काम कर रहा हूं, परिवार पाल रहा हूं। क्यों? जवानी में तो खाया और उड़ाया, जवानी में तो कमाया, खाया और उड़ाया, कुछ स्टोर करके रखा ही नहीं मैंने, कुछ सेविंग्स की नहीं। जब जवानी में आपने सेविंग्स नहीं की तो बुढ़ापे में कैसे जीवन जियोगे? तो बुढ़ापे में भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका जीवन होगा। इसीलिए बोला गया है, सुलेमान ने कहा है आलसी चींटियों के पास जा और सीख। और यहूदी रब्बीस भी बताते हैं इस विषय में कि जो चीज बोली गई है जवानी के समय, वचन सीखने का भी सही समय जवानी का समय होता है। वचन सीखने का समय भी सही जवानी का समय होता है। अगर जवानी के समय आप वचन को सीख रहे हो तो बुढ़ापे में आपके पास बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि आपको रिटायरमेंट ही मिल जाएगी, आराम से आप बैठे होगे, कोई कामकाज आपका नहीं होगा, तो वचनों को और अच्छे से समझ पाओगे, वचनों के साथ और अच्छे समय बिता पाओगे। तो जवानी में जो वचन सीख लेता है, बुढ़ापे में उस वचन के अनुसार बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभाल पाता है, अच्छे से जीवन जी पाता है। अगर जवानी में आपने समय नहीं दिया वचन को सीखने के लिए, तो बुढ़ापे में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से चिंता परेशानियां आपके ऊपर होंगी और आपने जवानी में कुछ स्टोर किया ही नहीं। इसलिए सुलेमान कहता है कि जवानी के समय अपने सृजनहार को याद कर, ऐसा ना हो बुढ़ापे में तेरा मन इन बातों में ना लगे।
जवानी में अगर मन लग गया तो बुढ़ापे में लग जाएगा। जवानी में वचन सीख लिया तो बुढ़ापे में आपको आसानी मिल जाएगी। जवानी में आपने कुछ सेविंग्स कर ली, मेहनत कर ली, स्टोर कर लिया तो बुढ़ापे में आप आराम से रहोगे। इसीलिए चींटियां क्या करती हैं, वो 6 महीने का जीवन उनका होता है, वो 12 महीने का भोजन स्टोर करके रखती हैं और वो हार्वेस्ट के समय भोजन स्टोर करती हैं और समर सीजन में बैठ के आराम से आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं। वो जीवन का आनंद ले पाते हैं। लोग आज के समय में जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे। वो कहते हैं हमने तो कमाना शुरू किया, कमाते 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 हमारा बुढ़ापा आ गया, ना कहीं घूमने जा पाए, ना अपने बच्चों को कहीं ले जा पाए, ना हम अच्छी लाइफ जी पाए, ना हम अच्छा कुछ खा पाए, ना अच्छा पहन पाए। हमारा समय ही ऐसा निकल गया, जीवन का आनंद नहीं ले पाए। आज यदि जीवन का आनंद आप ले पा रहे हो तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, क्योंकि बहुत से लोग जीवन का आनंद नहीं ले पाते। जवानी में अगर आपने मेहनत करी है तो बुढ़ापा आपका बहुत आराम से कटेगा। जवानी में मेहनत नहीं करी तो बुढ़ापे में स्ट्रगल होगा आपके, और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए ये चीज यहां बोली गई है कि क्या करते हैं, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है, और कटनी के समय भोजन वस्तु बटोर के इकट्ठा करके रखती है। तो आज भी आपके पास समय है। यदि आज आपके पास समय है, जो अंत का समय चल रहा है और इस पृथ्वी का जो विनाश होने वाला है, इस जगत का अंत होने वाला है, यह समय एक तरीके से आपके लिए जवानी का समय है। अगर इसमें आपने परमेश्वर के वचन को सीख लिया, अपने समय को दे दिया, तो उसके बाद जो स्वर्ग का जीवन है, जो एक तरीके से आपके बुढ़ापे का जीवन है, आराम से आप परमेश्वर के साथ बिताओगे। हालेलुया। अभी की मेहनत, आपकी आत्मिक परिश्रम जो अभी करोगे, उसका आपको प्रतिफल आगे मिलेगा, और नहीं करोगे तो कोई आगे प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए चींटियों से सीखें, वो कितनी ईमानदार होती हैं। आज लोग बेईमान हो चुके हैं। भाई भाई का नहीं है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पति पत्नी को धोखा दे रही है, बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, जहां नौकरी करते हैं वहां पे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और चींटियों से सीखे, अगर उनकी भोजन वस्तु गिर जाती है, कोई दूसरी चींटी नहीं उठाती है। यहां तो ढूंढते हैं मौका, कैसे उसका सामान मेरे हाथ में लगे, कैसे उसका सामान मैं चुराऊं, कैसे मेरे पास आ जाए। उनके ऊपर ना ऑफिसर्स है ना कोई है, तब भी वो इतनी ऑनेस्ट है, ईमानदार है। लेकिन आज इंसान इतना ईमानदार नहीं है, वो बेईमान हो चुका है, उसके जीवन में बेईमानी आ चुकी है। इसीलिए यहूदी रब्बीस अपनी किताब में मिद्रास के अंदर बताते हैं, जो यहूदियों का ग्रंथ है उसमें बताते हैं इस विषय में, अगर शॉर्टकट तरीके से आपने पैसा कमा लिया, वो पैसा आपका ठहरेगा नहीं, आपके घर की बरकत को भी ले जाएगा, आपके घर से चंगाई को भी ले जाएगा, आपके घर से शांति को भी ले जाएगा, क्योंकि वो पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन में लिखा है, जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। लेकिन जो शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, वो कौन देता है पैसा? शैतान देता है। और शैतान के हर पैसे में क्या है? दुख। यही पैसा शैतान ने यहूदा को दिया। यहूदा वो पैसा लेके आया, यीशु को पकड़वाने के लिए वो पैसा लेके आया। कितने चांदी के सिक्के लेके आया था? वो 30 चांदी के सिक्के लेके आया था पकड़वाने के लिए यीशु को। लेकिन उस पैसे से क्या हुआ? उसका जीवन समाप्त हो गया, उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी शॉर्टकट का पैसा टिकेगा नहीं, आपके जीवन को समाप्त कर देगा। नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, जिनको लगता है शॉर्टकट से हम पैसा कमा लें, वो सब अपने जीवन को शैतान के हाथ में दे रहे हैं। क्योंकि वो पैसा अगर आएगा तो आपके घर की बरकत को भी लेके चला जाएगा, आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे, आपकी पॉकेट खाली हो जाएगी, आपका परिवार का पैसा बीमारियों में जा रहा होगा, अस्पतालों में जा रहा होगा, डॉक्टरों के पास जा रहा होगा, और आप बोलोगे मैं क्या करूं, क्योंकि आपने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाया है। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट जो अपनाते हैं वो कभी भी आशीषित नहीं होते। और जो रात दिन पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं, रात दिन, जिनका जीवन पैसा कमाने के लिए ना पत्नी को समय दे रहे हैं, ना बच्चों को समय दे रहे हैं, ना परिवार को समय दे रहे हैं, वो लोग भी परमेश्वर की ओर से कभी आशीषित नहीं होते, क्योंकि उनके जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, आनंद है ही नहीं। और सुलेमान कह रहा है, चींटियों से सीख, आलसी व्यक्ति चींटियों से सीख ले, तेरे अंदर कितना आलस है। इसीलिए अपने काम को थोड़ा फास्ट करें, जल्दी जल्दी करें, और उसके बाद चींटियों की तरह आराम करें। ये सीखें, अपने काम को जल्दी खत्म करें फिर आराम करें। अगर घर में भी आपका कोई काम है तो उसको क्विकली फास्ट करें, काम को खत्म करें और उसके बाद आराम करें। ये महिलाओं के लिए स्पेशली है,
जो घरों में महिलाएं रहती हैं वो सोचती हैं आज पूरे दिन कोई काम नहीं है, टाइम पास नहीं होगा, चलो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा काम अभी, थोड़ा 12 बजे, थोड़ा 3 बजे, फिर थोड़ा 6 बजे, धीरे धीरे। नहीं, अपने काम को जल्दी खत्म करो, उसके बाद अपने समय को परमेश्वर को दो, अपने समय को परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए दो, अपना आराम करो। ये चीज बताई गई है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान कह रहा है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। वो कह रहा है चींटियों से देखकर सीख जा, आज के वचन को सुन के भी सीख जा। तू कब तक आलसी रहेगा, कब तक सोता रहेगा, यानी कब तक वचन को नहीं समझेगा, वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, कब तक तू शॉर्टकट रास्ते अपनाएगा पैसा कमाने के लिए, कब तक तू पाप भरा जीवन जिएगा पैसा कमाने के लिए, अपने शरीर को आनंद देने के लिए। उससे कोई तरह फायदा नहीं होने वाला, केवल नुकसान होगा। इसलिए लिखा है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। अब भी समय है, अपनी नींद को तोड़ लें। जितने क्रिश्चियंस हैं अपनी नींद को तोड़ें, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, अपने कामकाज को करने के लिए। जहां भी नौकरी करते हो वहां ईमानदारी से करें, बेईमानी ना करें और आलस ना करें। जो परमेश्वर के वचन को सीखने में भी आलस करते हैं, उसकी सेवा करने में भी आलस करते हैं, वो कभी भी खुदा की ओर से आशीषित नहीं होते। और आगे लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। यानी सुलेमान और रेकमेंड कर रहा है, आलसी जो तू नहीं सुन रहा मेरी बात, तू सुन के अपनी नींद को नहीं खोल रहा है, तू एक काम कर, कुछ और सो लेना, तू सो जा और थोड़ी देर वचन को सुन के भी मत जाग, अपने जीवन को मत बदल, अपने आप को मत फिरा पाप से, अपने आप को गलत कामों से मत फिरा। अब भी तू लगा रहा उन्हीं कामों में, मत सुन, अभी भी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा है, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, यानी अभी भी तू अपने मन को मत फिराना, अभी भी शॉर्टकट रास्ता अपनाना, अभी भी पाप भरा जीवन जीना, और तुझे लगेगा तू आशीषित हो जाएगा, तुझे लगेगा प्रभु तेरे साथ है। ये तेरी गलतफहमी है, ऐसा कर, वो रेकमेंड कर रहा है, तू कर, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। यानी तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, यानी जो लुटेरा होता है वो राह देखता रहता है, कौन मिले और पकड़ू उसे लूटूं, कौन मिले और पकड़ू उसे लूटूं, वो इस ताक में रहता है जो चोर होता है। वैसे ही क्या लिखा है कि तेरा कंगालपन, तू संसार के धन से भी खाली हो जाएगा और शरीर भी तेरा खराब हो जाएगा, और राह के लुटेरे के समान आएगा, और शैतान आके चुरा के ले जाएगा, क्योंकि आलस तो वही पैदा कर रहा है तेरे अंदर। आलसी तो तुझे वो बना रहा है ताकि तू ना करे कुछ भी, तू समय ना दे। आज लोग आलसी हो गए परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, प्रेयर करना नहीं चाहते, आत्मिक जीवन जीना नहीं चाहते, सुबह से रात तक केवल पैसा पैसा और पैसा, और वो जीवन का आनंद भी नहीं ले पाते। और ये चीज बोली गई है, उसके बाद लिखा है, और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। और तेरी घटी यानी तेरी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं जो पूरी हो रही थी तेरे आलस के कारण, अब तेरे को घटी होनी शुरू हो जाएगी, और चारों तरफ से तू फंस जाएगा। ना तेरे पास खाने को होगा, ना पहनने को होगा, ना पत्नी के लिए होगा, ना बच्चों के लिए होगा, ना परिवार के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा तेरे पास। वो कंगालपन तेरा आ जाएगा तेरे ऊपर, और सब कुछ तेरा खत्म हो जाएगा, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। कितने लोग आलस के कारण अपने जीवन से अपनी आशीष को गवा देते हैं, कितने लोग केवल इस आलस के कारण अपने जीवन से कितनी आशीष को गवा देते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खूब 12-12 बजे तक सोते हैं। जो जवान बच्चे आज नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो 12-12 बजे सो के उठते हैं, 11-11 बजे सो के उठते हैं, और वो सुबह जल्दी उठ के कुछ भी नहीं करते हैं, ना जॉब सर्च करते हैं, ना मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो आलस में बैठे, कोई आएगा और हमें नौकरी दे के जाएगा। खुद उनका कोई भी परिश्रम नहीं है, कोई भी मेहनत नहीं है। ये कारण, अगर वो आलस करते रहेंगे, वो इंतजार करते रहेंगे, एक बढ़िया नौकरी मिलेगी, एक बढ़िया जॉब मिलेगी, एक बढ़िया बिजनेस लगेगा मेरा, उस चक्कर में जो छोटा मोटा काम है वो भी नहीं कर रहे, उस चक्कर में क्या होगा, उनका कंगालपन उनके ऊपर आ जाएगा, राह के लुटेरे के समान। वो आके लूट के ले जाएगा जो कुछ भी है, यानी पैसा रखा वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा तुम्हारे आलस के कारण। फिर तुम बोलोगे, अब मैं कैसे जीवन जीऊं, अब मैं कैसे खाऊं,
अब मैं कैसे पीऊं? इसीलिए चींटियों से सीखें जो अपने 6 महीने के जीवन में 12 महीने का भोजन रिस्टोर करके रखती हैं और वो बड़ी फुर्तीली होती हैं, मेहनत करती हैं और वो बेईमान नहीं होते हैं। आज लोग बेईमान हो चुके हैं, उनसे सीखें, क्योंकि आलस मनुष्य को पाप में धकेल देता है। कितने लोग मोबाइल फोन शुरू करते हैं थोड़ी देर देखने के लिए, लेकिन फोन उनके हाथ में आता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे तक लगे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता रहता है, उनको महसूस हो रहा है ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, मेरे दिल पे जोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी फोन नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आलस अब उनके अंदर आ गया है, वो आलस ने उनको घेर लिया है। इसीलिए सुलेमान यहां पर कह रहा है, अगर तेरी नींद नहीं टूटेगी और तू नहीं सीखेगा, तेरी नींद नहीं टूटेगी और तू नहीं सीखेगा, तू सोता रहेगा, तो कोई बात नहीं, तू कर ये गलती, इस गलती का तुझे परिणाम मिलेगा। तेरा धन तेरे पास से चला जाएगा, तेरी समझ, तेरी बुद्धि तेरी खाली हो जाएगी, तेरा शरीर जो भला चंगा है वो भी बीमारियों से भर जाएगा और तू बाद में परेशान हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी आलसी होता है, जो सुबह उठ के थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज नहीं करता, वॉक नहीं करता, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देता, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। शरीर में बीमारियां अपने आप ही आ जाती हैं, क्योंकि ना वो वॉक कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, वो खा रहा है और सो रहा है, खा रहा है और सो रहा है बस। और इस कारण क्या, शरीर में बीमारियां एंटर कर गई। इसीलिए है आलसी, चींटियों के पास जा और उनके कामों को देख और तू भी बुद्धिमान हो। चींटियों से सीखे, अपने कामों को जल्दी जल्दी खत्म करे और आराम करें, अपने जीवन का आनंद लें। आज बहुत से लोग अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, जीवन भर स्ट्रगल, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कल भी स्ट्रगल कर रहे थे और आने वाले दिनों में भी स्ट्रगल करेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन जीने का नजरिया उनको नहीं पता लगा है। अपने काम को, जो उनका 12 घंटे का काम है, वो 12 घंटे में ही लगे रहते हैं। उसको कोशिश नहीं करते कि मैं 8 घंटे में खत्म करूं, मैं 6 घंटे में खत्म करूं, उसके बाद मैं विश्राम करूं, मैं आराम करूं। और ये चीज आपको कंगालपन की ओर ले जाएगी अगर आपके अंदर आलस है तो। इसीलिए चींटियों से सीखे। सुलेमान ने जो चींटियों के विषय में बात बोली, उसके बारे में आज हमने रैबानिकल इनसाइड हमने जाना और हमें समझ आया कि यहूदी रब्बी जो हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं, इस विषय में क्या बताते हैं। और हमने इस वचन के बारे में जाना, क्योंकि नीति वचन में जो है और बाइबल के अंदर जो है कई जगहों पे ट्रांसलेशन एरर है, हम बड़ा इजीली पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मिस्ट्री है, एक भेद है, एक रहस्य है। जब हम जानते हैं तो हमारी विचारधारा बदलती है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को सीखने में समय बिताएं। आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जिनकी जो बाइबल के अंदर लाल डोरी है वो भजन संहिता में होती है, जो मसीह में आए होते हैं, और उनके मरते दम तक वो लाल डोरी भजन संहिता के अंदर ही मिलती है, वहां से बाहर निकलती ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल है। वो लाल डोरी भजन संहिता में लगी है और भजन संहिता में उनके मरते मरते वहीं लगी रहती है। क्यों? भजन संहिता के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। बाइबल में 66 किताबें हैं, हमने दूसरी पढ़ी ही नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आती। हमने समझने की कोशिश भी नहीं करी तो समझ कहां से आएगी। हमने बाइबल स्कॉलर्स को सुनने की कोशिश नहीं करी, अच्छे प्रचारकों को सुनने की कोशिश नहीं करी, अच्छे पास्टरों को सुनने की कोशिश नहीं करी। हमने अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कोई बुक्स भी हमने नहीं खरीदी, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो हमें क्या पता लगेगा? हमें क्या पता लगेगा? हमने प्रार्थना नहीं करी, हमने उपवास नहीं किया, तो हमें प्रकाशन कहां से मिलेगा? हम समय नहीं बिताते परमेश्वर के साथ तो हम कैसे आशीषित होंगे? तो आज जब खुदा के साथ आप समय दोगे तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आज हमने ये चींटियों का रहस्य जाना कि सुलेमान ने क्यों कहा, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आज परमेश्वर ने बताया इस वचन से, इस वचन का रहस्य बताया, और आज सबको पता लगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। अगर हमारे जीवन से आलस खत्म हो जाएगा तो हम ब्लेस्ड हो जाएंगे और आशीषित हो जाएंगे और हम जीवन का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है वो चाहता है इस जीवन का भी हम आनंद लें, इस जीवन को भी अच्छे से जिए। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।